जय श्री राम एवरीवन, आप सबका वेलकम है आज की हमारी क्लास के अंदर। तो आज हम स्टडी करेंगे हमारा जो नेक्स्ट रूल ऑफ मैग्नेटिज्म है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसमें दो रूल आते हैं फ्लेमिंग, या तो हम लेफ्ट हैंड रूल बोल दे या फिर हम राइट हैंड रूल बोल दे, किसी से भी कर सकते हो। बट अब इसका यूज कहाँ पे होता है वो डिपेंड करता है कि कौन सा हम लेफ्ट हैंड यूज करेंगे या फिर राइट हैंड यूज करेंगे। ठीक है, डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन सब सेम है, यूज करने का मेथड भी सेम है, बस ये देखना इंपॉर्टेंट होता है कि हम निकालना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम रूल को स्टडी करते हैं कि होता क्या है। ये हम कुछ इस तरह से हम अपनी फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड स्टडी कर रहे हैं तो हमें लेफ्ट हैंड ही उठाना है, राइट हैंड नहीं उठाना है। तो लेफ्ट हैंड, ये हो गया हमारा थंब, फोर फिंगर जिसको हम फर्स्ट फिंगर भी बोल सकते हैं, मिडल फिंगर या फिर सेंट्रल फिंगर। ठीक है, इसको हम किसी भी तरीके से देख सकते हैं। क्लियर है? तो इसकी डेफिनेशन देखो, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल स्ट्रेच द थंब, फर्स्ट फिंगर या फिर फोर फिंगर लिख लो, फोर फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर, सेंट्रल फिंगर such that all three are perpendicular to each other। आधी डेफिनेशन हमारी हो गई। इसमें हमने थंब को, फोर फिंगर को और सेंट्रल फिंगर को स्ट्रेच कर दिया ताकि वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो। ये दोनों परपेंडिकुलर, ये दोनों परपेंडिकुलर, और अगर इसको यहाँ पे रख दे तो ये दोनों भी परपेंडिकुलर। ठीक है, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर सच दैट थंब रिप्रेजेंट। देखो, इसको याद करने का सबसे इजी तरीका है, यहाँ पे हम इन तीनों फिंगर्स में से कौन सी फिंगर, इसको भी एक तरह से हम फिंगर ही मान के चलते हैं कि कौन सी फिंगर से हम मैक्सिमम फोर्स लगा सकते हैं। तीन टर्म है, फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड है और करंट है। फोर्स कौन सी फिंगर से लगा सकते हैं? हम अपने थंब से ज्यादा फोर्स लगा सकते हैं फिंगर के कंपैरिजन में, इसलिए जो थंब रिप्रेजेंट करता है वो फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हो गया। फिर है मैग्नेटिक फील्ड। अगर हमसे कोई पूछता है कि वो वाला घर किसका है, वो वाला फील्ड, तो हम ऐसे थोड़े ना करते कि वो वाला फील्ड कौन सा है, हम ऐसे बताएंगे ना कि वो वाला फील्ड किसका है, वो वाली स्पेस किसका, वो वाला घर किसका है। तो समझ जाओ, फील्ड मतलब स्पेस, घर, ऐसे ले सकते हैं। तो ये वाली जो फिंगर है हमारी फर्स्ट फिंगर, वो रिप्रेजेंट करेगी किसको? मैग्नेटिक फील्ड को। फिर जो सेंट्रल फिंगर होगी हमारी ये वाली, अब देखो ऐसे करेंगे ना तो ये फिंगर किसकी तरफ पॉइंट हो रही है? मेरी तरफ है, मेरी मतलब आई, आई मतलब करंट, तो ये रिप्रेजेंट करेगा करंट को। इसी तरह जब हम राइट हैंड रूल भी पढ़ेंगे, फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को और ये करंट को रिप्रेजेंट करेगी। हो गया तीनों को? तो यहाँ पे लिख दो थंब रिप्रेजेंट फोर्स एंड फर्स्ट फिंगर या फर्स्ट फिंगर represent magnetic field and the central finger या middle finger central finger represent the direction of current या फिर motion of charge particle, motion of charge particle। कई बार चार्ज पार्टिकल भी दे रखा होता है, उसको रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, क्लियर हो गया तीनों? फोर्स को, मैग्नेटिक फील्ड को और करंट को रिप्रेजेंट करेगी। और इसका यूज कहाँ होता है? अगर तो हम बोलेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो उसका यूज हम फोर्स निकालने के लिए करते हैं। फोर्स,
ठीक है। और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज हम करेंगे करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। मतलब सेम रूल है, बस जहां पे हमें फोर्स निकालना होता है वहां पे हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं, और जहां पे हमें करंट निकालना हो, करंट की डायरेक्शन निकालनी हो, तो हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज करेंगे। क्लियर है दोनों रूल? नेक्स्ट